हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। सो दोस्तों आज मैं एमपी स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी रिलीज़ की गई थी उसके ओल्ड क्वेश्चंस पेपर यानी जो 2021 में जो क्वेश्चंस पेपर हुए थे उसके जो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस पेपर है आज जो है सोल्व करने वाले हैं। सो दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द मैन स्टेप्स टू बी डन बाय अ फर्स्ट एडर इन एन एमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार का मुख्य कदम क्या है इनमें से? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मेक द एरिया सेफ, सेकंड दे रखा है इवेलुएशन द इंजर्ड पेशेंट कंडीशन एंड थर्ड है सीक हेल्प एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आपका इसमें करेक्ट आंसर दे रखा है जो ऑल ऑफ द अबव, यानी आपको सबसे पहले सुरक्षित स्थान बनाना है जहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन है या फिर घायल मरीज का जो पेशेंट का आकलन करना है। और ठीक है, यही मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ फर्स्ट एड एक्सेप्ट। ठीक है, जो प्राथमिक उपचार के उद्देश्य है उसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देगा टू प्रेसर्व लाइफ, टू प्रिवेंट इंजरी, टू प्रमोट रिकवरी एंड फोर्थ है टू हेल्प टू एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है टू प्रिवेंट इंजरी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज ऑन इनवॉल्विंग कैथेटर एक्सप्रेस हर नीड टू यूरिनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स इंटरवेंशन नीड टू बी डन फॉर अ पेशेंट। ठीक है, एक व्यक्ति जो अंत स्थायी कैथेटर पर है यानी पेशेंट को कैथेटर है, वह मूत्र की आवश्यकता व्यक्त करता है यानी मूत्र त्याग करने की आवश्यकता व्यक्त करता है। रोगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक है टू रूम रेस्ट रूम यानी उसे विश्राम कक्ष में ले जाना चाहिए, या फिर चेक द पेटेंसी ऑफ द कैथेटर यानी कैथेटर की संशीलता को जांच करना चाहिए, एंड थर्ड है रिश्योर दैट शी कैन नॉट अवॉइड यानी अस्वस्थ करे कि वह निरस्त नहीं हो सके, एंड फोर्थ दे रखा कलेक्ट स्पेसिमेन ऑफ फॉर यूरिनेशन यानी मूत्र के लिए नमूना की जांच करना चाहिए। या तो इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है करेक्ट आंसर रहने वाला है चेक द पेटेंसी ऑफ यूज ऑफ द कैथेटर यानी कैथेटर की सहनशीलता की जांच करना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यूबॉर्न that is above the 90 percentile on the intrauterine growth curve is term। ठीक है, जो कि अंत गर्भाशय विकास पर 90% के ऊपर नवजात शिशु को क्या कहा जाएगा? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा पोस्ट टर्म बेबी, सेकंड ऑप्शन दे रखा है लार्ज फॉर जेस्टेशनल एंड थर्ड ऑप्शन है स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है प्री टर्म बेबी। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग इंजेक्शन सेप्ट्रिक्सोन 1.5 ग्राम इंट्रावेनसली फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पेशेंट, 1 vial contain 1 gram, she has dissolved medicine in 2 vials of injection ceftriaxone, each vial with 10 ml normal saline, how much volume she need to administrate। ठीक है, जो एक पेशेंट है उसको सेप्ट्रिक्सन ओवर 1.45 mg इंट्राविनस दी जाती है। तो एक वॉयल में 1 ग्राम होते तो उस इंजेक्शन को 2 शीशी की दवा को डाइल्यूट की जाती है और प्रत्येक शीशी में 100 मिलीलीटर यानी ml सामान्य नॉर्मल सलाइन होता है। तो उस पेशेंट को कितनी मात्रा में सेप्ट्रिक्सोन दी जाएगी? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 20 ml, सेकंड है 15 ml एंड थर्ड है 10 ml एंड फोर्थ है 5 ml। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 15 ml इज़
करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द सॉल्यूशन फॉर स्पेलेज ऑफ ब्लड ऑन द फ्लोर। ठीक है, फर्श पर रक्त के छलन का उपाय कौन सा है, यानी फर्श पर यदि ब्लड यदि गिर जाता है तो उसके किसके द्वारा साफ करना चाहिए। सो दोस्तों इसका सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सेकंड है फिनॉल मिक्स एंड थर्ड है सिडेक्स एंड फोर्थ है फॉर्मलिन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है tightness of the sternocleidomastoid muscles resulting in the child head being tilted to one side result in। ठीक है, जो स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स है उसकी कसावट हो उसके परिणाम स्वरूप बच्चे का सिर एक तरफ झुक जाता है, तो उसको किस कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लंट डिसीज, सेकंड है टॉर्टिकोइल्स एंड फोर्थ है थर्ड है बोटुलिज्म एंड फोर्थ है प्लाजियोसेफाली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है टॉर्टिकोइल्स इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सिंड्रोम इज ट्रिगर्ड बाय द यूज ऑफ सैलिसाइलेट रिजल्ट इन ब्रेन स्वेलिंग एंड लिवर फेलियर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बोटुलिज्म, सेकंड है राय सिंड्रोम, थर्ड है डाउन सिंड्रोम एंड फोर्थ है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है राय सिंड्रोम इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यू बोर्न इज मेकोनियम स्टैंड, मेकोनियम प्रेस्ड इन द माउथ, नो ब्रीथिंग, हार्ट रेट इज 18 बीट पर मिनट्स, इमीडिएट मैनेजमेंट विल बी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंटूबेशन, सेकंड है कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन एंड थर्ड है वार्मथ ऑफ एंड सक्शन एंड फोर्थ है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वार्मथ एंड सक्शन इज एन करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन रिजल्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, जो थायमिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं सिवाय एक को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन है पेरिफेरल न्यूरेटिटिस एंड सेकंड है स्टंट ग्रोथ एंड फोर्थ है कार्डियक बेरीबेरी एंड फोर्थ है इन्फेंटाइल बेरीबेरी। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है स्टंटेड ग्रोथ इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, प्रोटीन के कार्य कौन कौन से है सिवाय एक को छोड़कर। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बॉडी बिल्डिंग, सेकंड है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू एंड थर्ड है सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी एंड फोर्थ है प्रिवेंट फैक्टर। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर इज द करेक्ट आंसर, यानी यह प्रोटीन का कार्य फंक्शंस नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट विथ ईच ब्रीथ इज सेल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन रेसिडुअल वॉल्यूम, सेकंड है टाइडल वॉल्यूम, थर्ड है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड फोर्थ है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है टाइडल वॉल्यूम इज एन करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शंस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के जो फंक्शंस सभी है सिवाय एक को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स एंड थर्ड है न्यूट्रिंग द जाइगोट एंड फोर्थ है इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है इम्प्लामेंटेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का इम्प्लामेंटेशन नहीं करवाता है फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉज ऑफ फिटल टेकिकार्डिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, जो फिटल का टेकिकार्डिया है किस सभी कारण के द्वारा होता है सिवाय एक को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मैटरनल और फिटल एनीमिया, सेकंड है मैटरनल और फिटल इन्फेक्शन एंड थर्ड है फिटल कॉम्प्रोमाइज एंड फोर्थ है फिटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है
fetal hypoxia and acidosis is a correct answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इज डन बाय यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। ठीक है, फर्स्ट इसमें दे रहा है पहले त्रैमासिक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो गर्भपात होता है सभी कारण के द्वारा होता है सिवाय एक के छोड़कर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, सेकंड है सक्शन इवैक्यूएशन एंड थर्ड है डायलेशन एंड इवैक्यूएशन एंड फोर्थ है हिस्टेक्टोमी। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है हिस्टेक्टोमी इज ए करेक्ट आंसर। सो दोस्तों आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है, जब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।